हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 12वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और आप लोग 6 फरवरी और 8 फरवरी के दिन, ठीक है, 8 फरवरी के दिन आप लोग इंटरमीडिएट का वार्षिक परीक्षा देने वाला है हिंदी सब्जेक्ट का, तो आपके लिए 100% वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। आपका परीक्षा में जो ना हूबहू क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर एक बार रिवीजन कर ले, ताकि आपका सारा क्वेश्चन पता चल जाए किस लेवल का क्वेश्चन आपका परीक्षा हॉल में आने वाला है। ठीक है, देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट कोड 106 जो है वो साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए और कॉमर्स के लिए 306 है बाबू। ठीक है, और यहाँ पर सेट कोड आपका मिलेगा आपका, ठीक है, यहाँ पर कुल जो पन्ना की संख्या रहेगा और यहाँ पर कुल ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो 100 रहेगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। ठीक है, और फ्री में वायरल ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर देंगे एक बार। ठीक है, इस नंबर पर क्या करेंगे, मैसेज करेंगे तो यहाँ से लिंक जाएगा, एक लिंक पे क्लिक करके आप लोग जुड़ जाना है ग्रुप में। ठीक है, चलिए तो हम लोग सीधा चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। कैसा है क्वेश्चन जो है ना पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो देख सकते हैं 1 से 100 तक रहेगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है बाबू। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए कोई बोलता है ना कि दिल छोटा हो गया, ठीक है, यानी उसका मुहावरे का मतलब क्या हुआ आपको बताना है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका आंसर जो हो जाएगा यानी कि हितोत्साहित होना। हितोत्साहित का मतलब क्या होता है, मायूस होना। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मायूस होना। ठीक है, क्या होगा, मायूस होना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन काफी शानदार है। अगला क्वेश्चन है आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बाबू, बताना है। आंखों का तारे होना यानी कि क्या होना, आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। किस क्या कह सकते हैं इसको, बहुत प्रिय होना। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 100% जी। ठीक है, 100% क्या है, सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया है इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए कोई बोलता है ना लाल पीला हो रहा है, तो लाल पीला का मतलब ही क्या होना, गुस्सा करना, क्रोध होना। ठीक है, इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन क्या करा है, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द, गोद में जो सोने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो देखिए याद रखिएगा आकांक्षीय होगा। ठीक है, आकांक्षीय होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप लोग पीडीएफ नहीं लिए हैं साइंस स्ट्रीम वाले विद्यार्थी, तो फटाफट आप लोग जो है ना पीडीएफ जरूर आप लोग ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका परीक्षा में इसी से 100% आपको परीक्षा में लड़ने वाला है। जो हम आपको पीडीएफ देने वाले हैं मात्र जो है ना 151 प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई आपसे ज्यादा पैसा नहीं लड़ेगा तो इसका 5 गुना पैसा हम रिटर्न देंगे। ठीक है, 5x गुना आपको रिटर्न मिलने वाला है, तो इससे बड़ा क्या आपको खुशखबरी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन काफी लाजवाब है। शिक्षा शब्द है, तो शिक्षा शब्द क्या है बाबू, तो याद रखिएगा आप लोग, शिक्षा शब्द जो है ना एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। देखिएगा ये सब शब्द पूछेगा ना तो हमेशा याद रखिएगा पुल्लिंग चाहे स्त्रीलिंग, ज्यादातर 90% जो होता है वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, इनमें से नहीं, बहुत कम होता, ना के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन, काफी शानदार क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, सभा शब्द। सभा क्या है, सभा में बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा, तो ये सभा क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा शब्द, बताना आपको परीक्षा क्या है बाबू, तो परीक्षा जो है ना क्या है, एक स्त्रीलिंग है, इसको भी आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, घी शब्द है। घी शब्द क्या है, तो आपको याद रखना घी जो है क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, घी पुरानी है। ठीक है, चलिए घी पुराना है, हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वचन के कितने भेद होते हैं, तो वचन को हमेशा याद रखेंगे 2 भेद होते हैं। ठीक है, एक वचन बहुवचन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या, पावक हो जाएगा जी, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए अब आपको रिवीजन करना, क्या करना बाबू, रिवीजन करना, जितना क्वेश्चन बताया जरा बस उसी को पढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए बताइएगा कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा मेरे दोस्त, तो कमल का पर्यायवाची सरोज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द, जो बहुत बोलता है यानी जो ज्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं, बाचाल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाचाल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो पुरुष
जो है ना अभिनय करे के लिए एक शब्द, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा जी? तो याद रखिएगा अभिनेता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या होगा बताना है आपको। जो जल में रहता है सेना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो नौसेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? तो याद रखिएगा नौसेना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिव बुद्धा वाला के लिए एक शब्द, त्रिव बुद्धा वाला के लिए एक शब्द क्या होगा जी? तो याद रखिएगा कुशाग्र बुद्धा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कमलैन शब्द में कौन सा समास है? तो आपको बताना है इसका समास पूछा गया तो एक कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आजीवन शब्द में कौन सा समास है? आजीवन। ठीक है, आजीवन शब्द में जो है ना कौन सा समास है? तो आपको याद रखना अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम फ्री में वायरल क्वेश्चन पेपर कैसे लें और आप लोग वायरल क्वेश्चन पेपर कौन सा ग्रुप में आएगा, इसका आंसर के कैसे मिला, तो इसकी जानकारी सब कुछ बताने वाले, तो गूगल पे टाइप क्या करना आज हेल्प, इसी तरह से लिख देना AA हेल्प लिख देना। ठीक है, जैसे आप लोग गूगल पर आज हेल्प लिखेंगे तो इस तरह का आपको साइट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना, इस वाले लिंक पे आप लोग को क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे इस वाले क्षेत्र पे तो आपको यहाँ पर सर्च करने का बॉक्स आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर सर्च करने का बॉक्स आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पर सर्च करने इस पे आपको सर्च क्या करना है, क्लास 12। ठीक है, यहाँ पे लिखना है 12th वायरल। क्या लिखना है आपको? 12th वायरल लिखना है। ठीक है, 12th जैसे वायरल लिख के सर्च करेंगे यहाँ पर आ जाएगा बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वायरल क्वेश्चन पेपर 2025 ऑल सब्जेक्ट। इसी वाले लिंक पर आपको क्या कर देना, क्लिक कर देना। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे आपको नीचे आ जाना बाबू। ठीक है, जिस तरह से बता रहे हैं उसी तरह से आपको सर्च करना होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर नीचे आ जाना। फिर जैसे आप लोग नीचे आएंगे ना तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप लोग को जुड़ जाना है। यहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं इस वाले क्लिक करके, या आप लोग नीचे आएंगे डायरेक्ट। जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सभी स्ट्रीम का दिया गया, साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, जो भी बच्चे हैं इसमें इस ग्रुप में आकर आप लोग ज्वाइन कर जाएंगे। ठीक है, सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर PDF बिल्कुल आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएगा। ठीक है, यानी जो परीक्षा से पहले वायरल होगा वो उसका बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को नोट्स लेने के लिए 151 पेमेंट करना होगा इस नंबर पे। ठीक है, इस नंबर पे साइंस स्ट्रीम के लिए ऑनली है। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है? अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है जी? तो याद रखिएगा आप लोग द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? नवरत्न शब्द में कौन सा समास है जी? तो याद रखिएगा दिग्गु समास है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नवरत्न। ठीक है, क्या हो जाएगा? माता पिता, ये क्या होगा? द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है? आयुष्मान। ठीक है, आयुष्मान का हो जाएगा क्या पर्यायवाची, जिसको हम लोग चिरंजीवी भी बोलते हैं। आयुष्मान रहो, चिरंजीवी रहो, सब क्या होगा? तो पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सर? तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा मेरे दोस्त? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया तो याद रखेंगे भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? भूमि हम लोग किसको बोलते हैं? तो पृथ्वी को ही बोलते हैं ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है संधि के कितने भेद है? आपको बताना, काफी शानदार क्वेश्चन। संधि के कितने भेद होते हैं बाबू? तो याद रखिएगा संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर व्यंजन क्या हो जाए? दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक जोड़ अंबर। देखिए दी जोड़ गंबर होगा, नहीं होगा। दिग जोड़ गंबर होगा, नहीं होगा। दिगंबर जोड़ नहीं होगा। देखिए लास्ट में क्या? अंबर। ठीक है, दिक जोड़ अंबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह जोड़ सोदा, यह सोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा यस जोड़ दा, यस जोड़ क्या होगा? दा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू 25 नंबर क्वेश्चन, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तप जोड़ बल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? बताना आपको। वार्तालाप का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया जी, वार्तालाप का। तो याद रखिएगा वार्ता जोड़ आलाप। ठीक है, आलाप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। तो महा जोड़ ईश हो जाएगा महेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर शब्द का विलोम जो होगा मेरे दोस्त, तो याद रखेंगे कोमल हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही
सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? स्तुति शब्द का विलोम पूछा गया मेरे दोस्त। स्तुति शब्द का विलोम जो हो जाएगा ना वो निंदा हो जाएगा जी। क्या होगा? निंदा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन, कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ शब्द का विलोम पूछा गया मेरे दोस्त, तो याद रखेंगे ज्येष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ज्येष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या, विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा शब्द, जैसे दिन का क्या हो जाएगा? दिन का क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा? कनिष्ठ का क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरंग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अंतरंग शब्द का विलोम हो जाएगा मेरे दोस्त बहिरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर। ठीक है, तिमिर का क्या हो जाएगा? तिमिर। तिमिर मतलब क्या हो जाएगा? अंधेरा का जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन है? विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन है? पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन सा है बाबू? तो याद रखिएगा पूरा जो है ना, पूरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुरातन। ठीक है, पुरातन। देखिए तन क्या हो जाएगा? अलग शब्द बन रहा, पूरा जो है ना अलग शब्द बन रहा। तो हमारा उपसर्ग पूछा गया शब्द के आगे वाला को सिर्फ हमको जानना है। ठीक है, तो पूरा हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आदिकाल शब्द का उपसर्ग क्या होगा? आदिकाल। तो क्या हो जाएगा? आदि प्लस काल। ठीक है, आदिकाल। ये काल भी हमारा शब्द बन रहा है। ठीक है, आदि बन रहा था, हमारा आदि हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ममेरा शब्द का प्रत्यय, ममेरा में मेरा क्या प्रत्यय यहाँ पर पूछा गया? इनके शब्द के लास्ट का जो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा माँ मेरा, यानी कि क्या हो जाएगा? एरा। लास्ट में क्या होगा? माँ मेरा। एरा आ रहा है तो एरा। एरा कहाँ पे है? बिल्कुल याद रखिएगा 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पढ़ाई का प्रत्यय क्या होगा? पढ़ाई। लास्ट में क्या आ रहा है? आई, यानी कि आई कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिखावट शब्द का प्रत्यय क्या होगा? मेरे बच्चे बताइएगा, एक एक क्वेश्चन बताएंगे तो बिल्कुल आवट हो जाएगा जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शास्त्र का विशेषण क्या होगा मेरे दोस्त? तो बताइएगा, शास्त्र का विशेषण पूछा गया आपसे, तो शास्त्र का विशेषण क्या होगा? शास्त्रीय होगा मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है, रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? देखिएगा, रंग शब्द का विशेषण पूछा गया मेरे दोस्त, तो रंग शब्द का विशेषण जो होगा ना वो रंगीन होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द का विशेषण क्या होगा? वेद शब्द का विशेषण क्या होगा मेरे दोस्त? तो वैदिक हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, आचार शब्द में संज्ञा कौन है? आचार शब्द में संज्ञा कौन है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चतुराई शब्द में कौन संज्ञा? चतुराई। ठीक है, चतुराई क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा? देखिए गुच्छा क्या होता है? ये बहुत सारे होता है। ठीक है, एक गुच्छा में क्या होता है? बहुत सारे होता है। ठीक है, उसी तरह से जैसे समूह में क्या होता है? बहुत लोग रहते हैं। मेला में क्या होता है? बहुत लोग रहते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? समूहवाचक बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पा वर्ण का उच्चारण संख्या। देखिए पा बोलिए तो किस कहां से आवाज आपको निकल रहा है? पा। तो पा कहां से? ओट्स के टकरा कर आपको आवाज निकल रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। द वर्ण का उच्चारण क्या होगा? देखिए द बोले तो दंत से आपको आवाज निकल रहा होगा। ठीक है, द कहां से आवाज निकल रहा है बाबू? तो याद रखिएगा दंत से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, का वर्ण का उच्चारण संख्या। का देखिए कहां से आपका आवाज निकल रहा है? तो कंठ से निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद है? आपको बताना बाबू, कारक के जो है कितने भेद होते हैं? तो याद रखिए कारक के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सॉरी 8 भेद होते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारण? देखिए पेड़ से। ठीक है, क्या करा? पेड़ से, यानी कि से पत्ते गिरते हैं। तो से कहां से होगा? तो याद रखिएगा अपादान से। ठीक है, यानी कि अपादान से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन पूछा गया, करण कारक का चिन्ह क्या? करण कारक का चिन्ह क्या होता है बाबू? तो याद रखिएगा से द्वारा। ठीक है, क्या होता है बाबू? तो से द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन सा है? तो बामन का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो बातचीत हो जाएगा मेरे दोस्त। तो याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्र है जी? तो याद रखिएगा 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसने कहा था। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कि किस प्रकार की कहानी है उसने कहा था, तो याद रखेंगे चरित्र प्रधान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है, तो याद रखेंगे 55 का जो सही आंसर हो जाएगा वो अर्धनीश्वर हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है, तो सिमरिया बिहार में है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा यानी कि छायावाद दोत्तर युग के थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शीर्षक कहानी ग्रैगिन का उल्लेख है, ग्रैगिन का उल्लेख किसका है, तो याद रखेंगे आप लोग रोज का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब लगाएंगे, रोज शीर्षक कहानी का नायिका कौन है, रोज कहानी शीर्षक का नायिका क्या है, तो मालती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 60 नंबर क्वेश्चन का रहा, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, अज्ञेय जी का पिता का नाम था ना डॉक्टर हरिश्चंद्र, यानी कि डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे ना, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है, भगत सिंह का रचना जो है ना आपका एक लेख और एक पात्र है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चार कैसे ताला, यानी कि चौर जो है ना, चौर कैसे ताल है, चौर जो है ना कैसे ताल है, तो याद रखिएगा उथले है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिशानी किस शीर्षक एकांकी का पात्र है मेरे दोस्त, तो याद रखेंगे इसका राइट जो आंसर होगा सिपाही की मां, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगदीश चंद्र मथुरा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुजन संप्रेरण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन काफी शानदार है, दलित साहित्य एवं सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना का पुस्तक के रचयिता कौन है, इसका रचयिता कौन है जी मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओम प्रकाश और कली राम किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं, तो बिल्कुल 67 का जो राइट आंसर होगा वो जूठन का हो जाएगा, तो बिल्कुल बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, आदमी यार्थक को जीता ही नहीं यार्थ को रचता भी है, यह कथन जो है किस लेख का है, ये किस लेख का बाबू, तो याद रखेंगे ये जो है ना ये जो है मलयज का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो 69 का जो सही आंसर होगा मलयज हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तिरछी शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है, तो 70 का जो सही आंसर होगा वो जादुई यानी कि याथार्थवादी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, जे कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में से कौन है, तो याद रखेंगे आप लोग बातचीत है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लीड वेटर के अनुसार जे कृष्ण मूर्ति क्या थे बताना है, जिस मूर्ति जो थे ना वो क्या थे, तो याद रखिएगा विश्व शिक्षक थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओरावा भाषा में यानी कि धागड़ शब्द का अर्थ क्या होता है, तो बिल्कुल 73 का जो सही आंसर होगा वो भाड़े का मजदूर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी का चर्चा किस शीर्षक पाठ में है, तो 64 का जो राइट आंसर होगा वो ओ सदा नीरा है जी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर आसीन रहे, वो कौन से विश्वविद्यालय में, तो याद रखिएगा भागलपुर विश्वविद्यालय में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्धनीश्वर शीर्षक पाठ के हिंदी साहित्य के कौन विद्या बाबू, तो याद रखेंगे निबंध यह है क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्पीच का उद्देश्य सुनने वाला मन जोश और उत्साह पैदा कर देता है, यह उचित पंक्ति जो है किससे है, तो याद रखेंगे बालकृष्ण भट्ट के है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है बाबू, तो याद रखेंगे आप लोग उष्मा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवियों को कवि जो है किसे कहा जाता है आपको बताना है, तो बिल्कुल इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, तो बिल्कुल यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो यानी कि शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है, तो मुक्ति बोध का पूरा नाम है क्या है,
यानी कि गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको सारा क्वेश्चन बता दिए। ये जो आप लोग साइंस स्ट्रीम से है, ठीक है, यदि आप लोग साइंस स्ट्रीम से है तो आप लोग मात्र जो ना 151 में सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी फटाफट आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ठीक है, इस नंबर पे क्या करना है, आप लोग कांटेक्ट करना है और सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ ले लेना। जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उस दिन आप लोग इसका पूरा पढ़ कर चले जाइएगा। 100% आपको क्वेश्चन लड़ने की गारंटी है बाबू। ठीक है, तो चलिए